Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेडरिक सोरियो विजन ऑफ वर्ल्ड। अब फ्रेडरिक सोरियो के नज़रिए से वर्ल्ड क्या था। फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। In 1848, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world, made up of democratic and social republics. 1848 में उन्होंने प्रिपेयर किया था 4 prints जो विजुलाइज करते थे उनके ड्रीम को, उनके सपने को ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का, जो बना था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से। The first print shows the people of Europe and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass it। जो फर्स्ट प्रिंट था वो दिखाता था जो यूरोप के पीपल हैं और अमेरिका के मार्च कर रहे हैं लंबी ट्रेन में ऑफर कर रहे हैं होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। द टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट वॉज कैरीड बाय अ फीमेल फिगर in one hand and the charter of rights of man in the other। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट था एक हाथ में, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था दूसरे हाथ में। ऑन द अर्थ in the foreground lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। ग्राउंड पे, ज़मीन पे जो शैटर्ड रिमेन्स थे, मतलब जैसे कि राजा महाराजाओं के मुकुट, वो सब चीज़ें वहाँ पे नीचे पड़ी हुई थी। इन सोरियो के यूटोपियन विजन के हिसाब से द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। जो प्रोसेशन था वो यूनाइटेड स्टेट्स ने करा था और स्विट्ज़रलैंड ने, और फिर वो फॉलो हुआ था फ्रांस और जर्मनी के द्वारा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन पीपल को फॉलो करने वाले थे ऑस्ट्रिया के लोग। द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस, सेंट्स एंड एंजल्स गेव अपॉन द सीन। इस पेंटिंग में जो ऊपर थे, हेवेंस थे, क्रेस्ट से सेंट्स थे, और एंजल्स थी जो ऊपर से सीनरी दे रहे थे। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वो फ्रेटर्निटी सिम्बलाइज कर रहा था। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of Europe। The end result of these changes was the emergence of the nation state। इसके एंड में जो रिजल्ट था वो था चेंजेस हुए थे इसमें, वो था emergence of the nation state। The French Revolution and the idea of nation। In 1789 nationalism came with French Revolution। nationalism के साथ साथ 1989 में French Revolution आया, and the political and constitutional changes led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। Various measures and practices were introduced, such as the idea of la patrie, the fatherland, and le citoyen, the citizen। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former one। जो फॉर्मर का फ्लैग था उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया फ्रेंच फ्लैग था, वो ट्राई कलर का चूज हुआ था फॉर्मर फ्लैग को रिप्लेस करने के लिए। Democracy destroyed in France by Napoleon and the Civil Code of 1804, known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, जो birth पे based थे। Established equality before the law, established किया equality before law, and secured the right to property, और secure किया right to property। आप यहाँ मैप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर ओटोमन एम्पायर्स देखते थे, रशियन एम्पायर। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या हुआ।
मेकिंग मेकिंग कैसे हुई? जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड डिवाइड हुए थे किंगडम्स में, डचीज में और कैंटन्स में, whose ruler had their autonomous territories, the aristocracy and the new middle class. The aristocracy was the dominant class on the continent politically and socially. The majority of the population was made up of the peasantry. Industrialization began in England in the second half of the 18th century. New social groups came into being, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. What did liberal nationalism stand for? अब ये liberal nationalism क्या था पढ़ते हैं. The term liberalism derives from the Latin word root liber meaning free. जो liberalism है वो आया है Latin word से जिसका मतलब है free. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. ये right to vote और टू गेट इलेक्टेड ये ग्रांट हुआ था प्रॉपर्टी ओइंग मैन के लिए. Men without property and all women were excluded from political rights. जो आदमी थे बिना प्रॉपर्टी के और जो सारी औरतें थी वो एक्सक्लूड कर दी गई थी पॉलिटिकल राइट्स से. In 1834 a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. A new conservatism after 1815. In 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने ड्रिवन हुए थे वो बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन मोनार्की. वो बिलीव करते थे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी में एंड दैट द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. अ मॉडर्न आर्मी. जो मॉडर्न आर्मी थी एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria met in Vienna to draw up a settlement for Europe. The Bourbon dynasty was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon. The major issues taken up by the liberal nationalists, जो major issues थे लिए गए थे लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था नया कंजर्वेटिव ऑर्डर, वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. वो था प्रेस का फ्रीडम. द रेवोल्यूशनरीज. इन 1815 सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. 1815 में सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी यूरोप में, यूरोपियन स्टेट्स में ट्रेन करने के लिए रेवोल्यूशनरीज को और उनके आइडिया को स्प्रेड करने के लिए. रेवोल्यूशनरी ओपोज मोनार्किकल फॉर्म्स. उन्होंने मोनार्किकल फॉर्म को ओपोज किया. फाइट फॉर लिबर्टी. उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट भी किया. द इटालियन रेवोल्यूशनरी गज़िप मज़नी, बॉर्न इन जोना in 1807 founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles. Secondly, he founded Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. इटली के रेवोल्यूशनरी थे गिसेप मसनी, जो बॉर्न हुए थे जीनुआ में इन 1807. उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म की थी. पहली थी यंग इटली इन मर्साइलिस, दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न, जिनके मेंबर लाइक माइंडेड थे, यंग मैन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के. द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848. इन जुलाई 1830 बourbon किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. The July Revolution sparked an
uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. In 1821, Greeks struggled for इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक्स ने स्ट्रगल किया 1821 में. The romantic imagination and national feeling. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and share nationalist feeling. कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. आर्ट, पोट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक ने हेल्प किया एक्सप्रेस या फिर शेप द nationalist feeling. Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Language also played an important role in developing nationalist sentiments. Language ने भी एक important role play किया nationalist sentiments को develop करने के लिए. Russian language was imposed everywhere, and in 1831 an armed rebellion Russian rule took place, which was ultimately crushed. Hunger, hardship and popular revolt. Europe faced economic hardships in the 1830s. यूरोप ने फेस किया इकोनॉमिक हार्डशिप्स, उनको फेस करनी पड़ी, गरीबी, पॉवर्टी ऐसा फेस करना पड़ा उनको 1830s के वक्त में. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का जो पहला हाफ था, उन्होंने एक एनॉर्मस इंक्रीज देखा पॉपुलेशन में यूरोप में. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. बहुत राइज ऑफ फूड के प्राइस जो थे वो राइज होते गए, और या फिर हार्वेस्ट कम हो गया, या फिर एक साल का बैड हार्वेस्ट हो गया. In 1848, food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. 1848 में just because food shortage हुआ, widespread हुआ, unemployment हुआ, उसकी वजह से population जो पेरिस की थी उनको बाहर सड़कों पे आना पड़ा. The Revolution of the Liberals. In 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. Men and women of the liberal middle class demanded creation of a nation state on parliamentary principles. उन्होंने डिमांड किया creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. उन्होंने सब डिमांड किया मिडिल क्लास ने. A large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an all-German National Assembly. On 18 May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in the Frankfurt Parliament. 831 लोगों ने जो elected representatives थे उन्होंने मार्च किया in the Church of St. Paul. The constitution drafted for German nation was headed by the monarchy. monarchy द्वारा head किया गया था, subject to parliament. The crown was offered to Friedrich Wilhelm IV, king of Prussia. जो king थे उनको offer किया गया था crown, but he rejected. उन्होंने reject कर दिया और उन्होंने monarchs को join कर लिया oppose करने के लिए elected assembly को. The middle class dominated the parliament and a large number of women participated in liberal movement. Women formed their own political associations, founded newspapers and took in political meetings and demonstrations, but they were still denied. उनको deny कर दिया गया था suffrage rights during the election of assembly. In the years of 1848, after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Prussia. अब है the making of Germany and Italy. जर्मनी और इटली कैसे बना? जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या एक आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है एक नेशन की? नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे आफ्टर 1848. 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप आगे बढ़ गया. एंड जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स. और जर्मनी और इटली कहलाने लगे एक नेशन स्टेट्स. प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप
of the movement for national unification. The architect of this process was its chief minister Otto von Bismarck, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. In January 1871, the Prussian king, जो Prussian king थे विलियम वन, वो proclaimed हुए थे German empower, and assembly was held to proclaim the new German empire. एक assembly रखी गई थी जो to proclaim the new German empire. The process of nation building demonstrated the dominance of Prussian state power. जो प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर. द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी वॉज मॉडर्नाइज्ड. जो करेंसी, बैंकिंग या लीगल या फिर जो जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी में वो मॉडर्नाइज हो गया था और मॉडर्न हो गया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, पूरा मैप है वहाँ का, प्रूशिया का, इन सब का, इन जगहों का. ये आपसे पूछा जा सकता है. इटली यूनिफाइड. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. इटली डिवाइड हो गई थी 7 स्टेट्स में इन द मिडल ऑफ द 19th century. एंड अमंग ऑल द 7 स्टेट्स सार्डिनिया, पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. वो रूल किया गया था एक इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा, प्राइसली हाउस. ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स. सारे रीजन जो थे वो डोमिनेट किए गए थे डिफरेंट किंग्स के द्वारा. इन द 1830s गिसिप मसनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जो थी यंग इटली. द मूवमेंट वॉज लेड बाय चीफ मिनिस्टर कैवर. इन 1859 सार्डिनिया, पीडमॉन्ट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस. उन्होंने डिफीट किया था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को. In 1816 they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and वो succeed हुए थे in winning the support of the local peasants. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. उनको king of United Italy बना दिया गया था. The strange case of Britain. अजीब केस ब्रिटेन का. ग्रेट ब्रिटेन वॉज द मॉडल ऑफ द नेशन. वो मॉडल था नेशन का. और 18th century, जब 18th century आया वहाँ तब उसमें कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था. द नेशन बिकेम पावरफुल एज इट स्टेडली ग्रू इन वेल्थ. वो बढ़ता गया इसलिए वो पावरफुल हो गया. इम्पोर्टेंस एंड पावर. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. In 1801, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. The symbols of the new Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively प्रमोटेड. मतलब जो ये ब्रिटिश का फ्लैग था, जो उनका नेशनल एंथम था, जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो प्रमोट करी गई थी. विजुअलाइजिंग द नेशन. इन द 18th and the 19th century आर्टिस्ट जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक कंट्री को एज अ पर्सन और नेशन को एज फीमेल फिगर. ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीमेल फिगर्स पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक रखी गई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबर्टी वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन. जस्टिस अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. Nationalism and imperialism. Nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. After 1871, the most tensioned area was called the Balkans. मोस्ट टेंशन एरिया को बल्कन्स कहा जाता था. अ रीजन जहाँ पे कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो थे.
Ottoman Empire made the Balkans region explosive, and all through the 19th century they strengthened themselves through modernization and internal reforms. Due to the various conflicts, the Balkan became an area of intense conflict. इसी की वजह से वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बल्कन जो थे वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के एरिया बन गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पे इंटेंस राइवलरी बिल्ड हुई थी अमंग द यूरोप पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल नावल एंड मिलिट्री माइट विच लेड टू अ सीरीज, जिसकी वजह से जो लेड किया था सीरीज ऑफ वॉर में इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. In 1914, Europe was disheartened because of nationalism aligned with imperialism. Anti-imperial movements were developed, but they all struggled to form independent nation state. But सबने struggle किया independent nation state को form करने के लिए. लेकिन the idea of national state जो था वो accept कर लिया गया था as natural और universal. अगर आपको मेरी ये वीडियो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.